बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पटना। एक बार फिर से मैं पटना में यहां पर मौजूद बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए वो तमाम सारे लोग जो आज शो में एक बार फिर से शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज महिलाओं की भी भागीदारी है। वैसे तो आपने जबरदस्त भागीदारी कर दी है, लेकिन आज आप लोग हैं। सत श्री अकाल बाजी, कैसे हैं आप? वाह बाजी, आपको देख लिया, बस ये गुरुओं की धरती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, बातचीत का एक बार उनसे आ गए फिट करी। तुम्हें भी चैन नहीं गुरु है ना, कि घर में बैठ के देख लेते शो हैं। कल भी खड़े रहे, आज भी खड़े रहोगे। तुम्हारा कुछ, हमें लगता है तुम्हारा कुछ कैमरे से मतलब है। सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। बिल्कुल नहीं, बगल में तो तुम रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन कुछ कैमरे को लेकर देखकर होता जरूर है। खैर, हमें क्या मतलब, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत पहले से बैठा है। हाँ, वो बहुत पहले से मुझे मालूम है। वैसे तो मैं अमूमन लोगों के बारे में पता नहीं करता, लेकिन मुझे बताया किसी ने कि इनका मन था मॉडलिंग में करने का, है ना? यही कुछ था ना? हाँ ठीक है, मुझे पता है। चलिए, किसी के भी जहां भी सपने जुड़े हों, और ये आज सपनों की ही बात करनी है मुझे। जनादेश आ गया, लोगों ने अपनी बात कह दी जो कहना था। अब सवाल यह है जिम्मेदारी की, और वो जो सपने बिहार के हैं, और वो जो सपने वो तमाम सारे लोगों के हैं, उनका और उनके साथ साथ ये जो आया जनादेश, इसका मतलब क्या है, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या नाम है साहब आपका? हिमांशु शेखर जोशी है सर। हिमांशु शेखर जोशी जी। हिमांशु जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं देवघर झारखंड का देवघर झारखंड का जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। वोट आपका यहाँ या झारखंड? झारखंड। झारखंड का। इस बार का जो जनादेश, इसका मतलब क्या है? इस बार का जो जनादेश है सर, ये एसआईआर का ही एक परिणाम है। ये जो एसआईआर हुआ है, इसी के कारण ये विपक्ष का ग्राफ गिरा है, वरना नहीं गिरता। वरना नहीं गिरता, वरना ये लोग सत्ता में आ जाते। हाँ, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये बंगाल भी अगर एसआईआर हो जाएगा तो वहां भी ऐसा ही परिणाम है। ये अच्छी बात है कहना चाह रहे हैं, या ये मतलब ये जो छटनी या जो चीजें ग्राफ चेक किया, ये ठीक किया या गलत किया? ये सर देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ये सब होगा तभी हमारा देश विकास होगा। मैंने सोचा कि बात क्या कहना चाहते हैं क्लियर होनी चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले आपका तारुफ, आपका परिचय कराना चाहता हूं। आरजेडी से मधु मंजरी कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से आशुतोष शर्मा जी, भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब कुछ होता है, ऐसा भी आता है, दिन आता है, उसमें कौन सी ऐसी बात है, आ गया हो गया, लेकिन खड़े तो हैं आप। हाँ, और क्या उसमें होता है भाई, लड़ना जरूरी है। अब होता है, हो गया, हाँ हो गया। हाँ जी, खड़ी हो। ये क्या हुआ? हार कर जीतने वाले को बाजीगर। गजब है भाई। क्या नाम है आपका? किरण। किरण। किरण जी, नाम ही किरण है, तो कहते हैं हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बहरहाल, आरएमएल से राम पुकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुकार जी, थैंक यू सो मच। बीजेपी से पीयूष शर्मा भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। एलजेपी आर से निशांत मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जेडीयू से नीरज कुमार जी रास्ते में हैं, वो जब आएंगे तो शो का हिस्सा बनेंगे, जरूर अच्छा लगेगा। कहां से आना हुआ आपका? पटना से। क्या नाम है? गणेश कुमार। गणेश कुमार। गणेश कुमार क्या काम करते हैं? हम सर ऑटो ड्राइवर है सर। ऑटो ड्राइवर हैं, बहुत अच्छा, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा देख के आपको। बस यही गाड़ी ही तो चलानी है जी। कैसे भी चले, इधर वाली रोड पे चले, चाहे देश वाली चले, चाहे प्रदेश वाली चले। कुछ कहना है जी? क्या बोलो? मैंने विकास बढ़िया से हो, मैंने और क्या विकास हो। हाँ, जो जीते हैं तो उसे विकास बढ़िया से होगा। जो जीते हैं विकास उस पर बहुत बढ़िया से होगा। हालांकि मैंने शो में कभी भी, अपने शो में कभी भी व्यक्तिगत सवालों को या व्यक्तिगत प्रश्नों को बहुत हतोत्साहित किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चर्चा चाहे पटना में हो चाहे सूरत में हो, प्रधानमंत्री सूरत में बोल रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस चुनाव में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। एक बात तो ये कि जाति व्यवस्था को लेकर, और दूसरी ये बात ये कि जो अपमानित किया जा रहा था बार बार नीतीश कुमार को विधानसभा के अंदर या भाषणों के जरिए, ये 2 बातें थी। मैं बगैर वक्त गंवाए, क्योंकि वक्त कम है, बातचीत के सिलसिले को सीधे जोड़ना चाहेंगे और आरजेडी के जो प्रवक्ता यहां पे मौजूद हैं, मधु, मैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले मधु, मैं आपको चांस देता हूं, आगे आइए। और इन्होंने कहा कि इन चुनाव ने जाति व्यवस्था को तोड़ा और वो जो बेल पे लोग थे
जो यहाँ पे घूम रहे थे जमानती लोग, और बार बार वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे। जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम इस चुनाव ने किया है, जो सामने दिखाई पड़ रहा है। जाति व्यवस्था की तोड़ने की जब बात हम करते हैं और जब बात करते हैं कि लोग बेल पे होंगे, तो आपको मोकामा वाला कांड याद होगा। हाँ। है ना, याद होगा। जी। तो मोकामा वाला कांड याद होने के बावजूद अगर इस तरह का परिणाम आता है, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ बोलने की बात आती है। 20 साल सरकार चलाने के बाद अगर आपको 10,000 रुपया बांटने की जब जरूरत पड़ती है, तो किस तरह की सरकार है आप बताइएगा। और क्या किया आपने 20 सालों में कि आपको अंतिम समय में वोट के अंदर में आपको 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में डालने का जरूरत पड़ा। तो ये सोचने वाली बात है। बात यह है कि अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन एक कहते हैं ना, आपको यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबको मानते हो कि जब भी आप बाहर निकलते हैं और रोड पे आते हैं, प्यास लगती है तो कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक खोजते हैं। ध्यान कहां जाता है? कोल्ड ड्रिंक की ओर, क्योंकि फुल ऑफ द मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग आप करते हो सही से, लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि ये मार्केटिंग है, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो इसके बाद जीत हो जाएगी, इसका प्यास बुझ जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है और आपको अंदर से खत्म करता है। फिर भी हम नारियल पानी नहीं पीने जाते हैं, क्योंकि नारियल पानी का मार्केटिंग नहीं किया हुआ, कोल्ड ड्रिंक का मार्केटिंग। मैं समझ गया। देखिए, ऑल ऑफ द मार्केटिंग, जिस तरह से हर टीवी पे, हर चैनल पे, हर लोग, केंद्र से लेकर के, राज्य से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, बगल के, मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी लोग झूठ बोल रहे थे और जो मैंने कहा झूठ बोल रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे। मार्केटिंग, ऑल ऑफ द मार्केटिंग। यहाँ पे जितने लोग, और आप ये कह रही हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो था वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, नारियल पानी ज्यादा अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग जानता है कि नारियल पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। उनकी बात कम अच्छी है, आपकी बात ज्यादा अच्छी हुई, इसके मतलब देखिए, ऑल ऑफ द मार्केटिंग। ठीक, मैंने समझ लिया मार्केटिंग। मैं बिल्कुल पहले वक्त पर नहीं, पहले आप मार्केटिंग के गुर जानते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इसलिए आपने 10,000 रुपए के लिए बात कही आपने। और आप इन्होंने ये साथ साथ ये कहा कि बात दरअसल हमारी सही थी, लेकिन सुनी आपकी गई तो इसलिए क्योंकि आपके पास मार्केटिंग स्किल है। देखिए, बिहार की जनता अब झूठ व भ्रम को नकार दी है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेताओं द्वारा बिहार में झूठ और भ्रम की राजनीति की जा रही थी कि हम हर घर परिवार को नौकरी देने का काम करेंगे, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए वेतन देने का काम करेंगे। अरे कहां से दोगे? जब आपकी सत्ता थी, जब बिहार की जनता ने आपके पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी को 15 वर्षों तक बिहार की सेवा करने का अवसर दिया, तो बिहार की जनता तो यह जानना चाहती है कि आपने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया था, कितने लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया था। 2005 तक बिहार में 94,000 मात्र सरकारी कर्मचारी थे। उन 94,000 सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी इनके शासनकाल में नहीं मिलता था। और आज हमने तो अब ये बताइए, ये तो सच्चाई है या मार्केटिंग है? ये सबसे बड़ा मजाक ये है कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे, मुंबई में पढ़ने वाले बच्चे, पुणे में पढ़ने वाले बच्चे 16 साल से लेकर 22 साल की उम्र के हैं। आप बताइए क्यों पढ़ना पड़ता है? अगर वहां पढ़ने वाले बच्चे बिहार के, टीचर बिहार के, सफाई कर्मी बिहार के, खाना बनाने वाले बिहार में, तो फिर बिहार में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? वो बच्चे 20 साल में यहाँ के बच्चे हैं जो पैदा लिए थे, अभी मुंबई में पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बिहार में पढ़ रहे हैं? मैं आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अरे ठीक है, पर ये देखिए, हमें तो लग रहा है ज्यादा अच्छा तो बहुत बढ़िया आप बोलती हैं, आप तो बहुत बढ़िया बोलती हैं। मुझे तो सवाल सिर्फ एक ही पूछना है कि जब इतना अच्छा बोलती हैं, फिर भी आपकी सुनी क्यों नहीं जाती है? अरे भाई आप बताइए, वो 200 पहुंच गई और आप इतना अच्छा बोली, फिर भी आप वहीं पे 24 है कि 25? मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी सरकार बनी, सलूट है आपको, लेकिन हम अब आग्रह करते हैं कि बिहार के बच्चे बिहार में पढ़े, बिहार में केंद्रीय विद्यालय खुले। बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पीएम, बिहार को पीएम मित्रा पार्क मिले, बिहार को पीएम मित्रा पार्क। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे इनके शासनकाल में, हमने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। लालू जी के टाइम में 5 यूनिवर्सिटी, प्रत्येक मंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया। हाँ, महाविद्यालय खोलते
खोलते थे, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, IIM खुला है, IIT खुला है, लालू जी चरवाहा विद्यालय खोलते थे। कुल मिला के बात दरअसल ये है, मैं आप कल, कुल मिला के बात दरअसल ये है कि इस बार महिलाओं ने चमत्कार किया है और मैं आज महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं मुझे पहली पंक्ति में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आऊंगा आपके पास भी पूछूंगा, आपकी आंखें ऐसे देख रही जैसे आम पक गया वो आपको खाना है, डंडी लिए खड़े कि आम, मैं पूछूंगा, बड़े धैर्य रखिए। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? केसवी देवी अग्रवाल। जी, तो आपको क्या लगता है महिलाओं ने इस बार क्यों सहयोग किया या पार्टी को वोट दिया, महागठबंधन को? इसलिए कि महिलाएं अपने आप को इस समाज में सुरक्षित महसूस कर रही है। एक जमाना था शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, तो हम लोग के हस्बैंड लोग शाम को दुकान जल्दी बंद करके घर आते थे, उससे हम लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी जी नमस्ते, अरे बोलिए आप बोलिए। हम लोग इसलिए मोदी जी को वोट दिए हैं कि हम लोग अपने फैमिली का दर्द समझ रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां यहाँ बिहार में नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि बिहार में बड़ी कंपनी हो, आने वाले जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का दर्द न सह, बाहर जाते हैं हाँ। वो न जाए, बाहर जो बच्चे जाते हैं या जाते थे वो बाहर न जाएं और वो यहाँ रहें, ये दर्द मैं कांग्रेस को आज, पहले आरजेडी के बाद अब कांग्रेस को देना चाहता हूँ, उसके बाद श्याम सुंदर जी आपके पास आऊंगा। जी कांग्रेस का स्वागत है। जी जनाब। बिहार की जनता भावनात्मक होती है और मीठी बात ही दगाबाज की निशानी। अच्छा। मीठे मीठे बोल के भरमा लिए हैं, लेकिन 1 करोड़ नौकरी, अब 1 करोड़ नौकरी का पहले भी वादा किए थे, 2 करोड़ नौकरी की, अब 1 करोड़ नौकरी का वादा बिहार में आप तो 3.5 करोड़ का करे बैठे हो, कहां से लाते हैं आप? हम लोग जो दिए, हम लोग तो आए नहीं ना सत्ता में, तो झूठे बोल दिया। गजब है भैया, फिटकरी वाला गजब है भाई। अरे भाई आप तो, अरे आप ही बोलेंगे। 2 करोड़ का वादा किए थे हर एक साल प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा झूठ बोले। अब बिहार में अच्छा भाई, अच्छा एक बात बताओ, 2 करोड़ बड़ा होता है या 3.5 करोड़ बड़ा होता है? 3.5 करोड़। तुम 3.5 करोड़ कहां से लाते? प्रति साल 3.5 करोड़ का वादा किए हैं भाई हम लोग। अरे पूरा उसमें, अरे हम लोग तो नौकरी दे, ये प्रति साल 2 करोड़ दे रहे थे ना, प्रति साल 2 करोड़, अब तक तो 20 करोड़ नौकरियां रहनी चाहिए थी देश में। सोचिए कितना बड़ा झूठ है। यार बोलो। उसके बाद अब जो है तो 20 वर्षों में एक उद्योग नहीं बैठा है, अब जिले जिले 10 उद्योग बैठाएंगे, अब जिले जिले उद्योग बैठाने वाले हैं, घोषणा किए हैं। और 10,000 का जो प्रलोभन दिए हैं, पहले तो कहे कि उसका इंटरेस्ट लेंगे, अब कहते हैं कि इंटरेस्ट 10,000 का नहीं लेंगे, 2 लाख दे के इंटरेस्ट लेंगे। मतलब इन लोगों का शोषण करना ध्येय है। देखिए छात्रों के लिए बोला है कि मैं लोन दे रहा हूं बच्चों को पढ़ने के लिए, उसके बाद 10 साल के बाद उसको चुकता करना। नीतीश जी का भाषण का हिस्सा बता रहा हूं। और अगर जी पहले मैं 4 लाख रुपए 4% इंटरेस्ट पर हर वर्ष लगभग 40,000 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारी सरकार देने का काम करती थी। अब हमारी सरकार ने उस पर कोई ऋण नहीं, जो 4 लाख रुपए अब छात्र छात्राओं को देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब मुफ्त ऋण, बिना ऋण के 4 लाख, लगभग 40 से 50,000 हर साल हर वर्ष छात्र छात्राओं इसका फायदा लेने का काम करते हैं। अब बिना मुफ्त के। और इतना ही नहीं, प्रतीक जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मांगा था आदरणीय मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने क्या मजाक कर, अरे केंद्रीय तो क्या, हम तो नेशनल का इंटरनेशनल। आंखों पर पट्टी है, इन्हें विकास, बिहार का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जगह आंख का बढ़िया अस्पताल। रुको भाई, आ रहा हूं, इनसे पूछ लें, नहीं तो बहुत नाराज हो। खड़े हुई है गुरुजी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तक की जो भी पहले राजनीतिक होती थी, उस राजनीतिक में सब लोग कोई काम करते नहीं थे, इसलिए जो भी नेता नई पार्टी आती थी वो बोलते कुछ नहीं कि हम करेंगे, तो लोग विश्वास में आ जाते थे। मोदी जी जब से आए या नीतीश कुमार जी आए हैं, इन्होंने इतना विकास किया है कि वो विकास, ये लोग बोलते मोदी जी ने कुछ नहीं किया, नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ की आम आदमी, जो भी आदमी पहले बिहार आए थे, आज आते तो कहते इतना विकास बिहार में हो गया है। नहीं, विकास की बात करते, मैं आया हूँ जी सर, आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ जी। अरे कहाँ से आ गए भैया, क्या ले आए? सर हम बरबीघा से क्षेत्र से आते हैं। बरबीघा क्षेत्र से आते हैं? जी सर। हाँ। और हमारा जो क्षेत्र श्री बाबू का देन है। श्री बाबू का देन है। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, थोड़ा ऑडियो आप करेंगे। हाँ जी, स्केल करिए आप।
हाँ जी, अभी श्री बाबू की देन की धरती वहां से मैं आता हूँ। अभी मैडम बीघा से जी, अभी मैडम ने बोला कि अभी आरजेडी की प्रवक्ता ने बोला कि वहाँ जो घटना हुआ वो घटना बहुत पहले भी हो चुका है, कितना बार मोकामा में। वो कभी इस पे नहीं आया। आज अनंत सिंह किया नहीं किया उस पे उन्होंने बोला कि उनको जेल जाना पड़ा। क्या ये सही है कि उन्होंने किया नहीं किया, इस पे गलती से भी जेल में डाल दिया गया? ये सही बात तो होनी चाहिए ना कि भाई हुआ सही घटना की नहीं हुई। और उन्होंने वहां तुम एक बात बताओ, एक बात सुनो मेरी बात, तुम तो ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन चीज चाहिए ये बताओ। अब बाकी तुम दुनियादारी में फंसो ना। तुम्हारा नाम क्या? गोपाल कुमार। गोपाल कुमार, क्या करते हो? क्या करते हो? मैं बिजनेस कर रहा हूँ। आप बिजनेस का? अरे गजब, अरे वाह। और कितने लोग एम्प्लॉय हैं तुम्हारे यहाँ? दो। ऐसा करो कि 10 हो 20 हो, तब तो मजेदारी है। जरूर हो जाएगी। हो जाएगी। आशावादी हो? जी सर। ये बिहार का सपना है। और ये जो बिहार, हाँ जी बोलिए साहब, खड़े हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगा बिहार में? सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल स्कूल खुलेगा बिहार में? तगादा ले रहे हो या कि बात पूछ रहे हो? बीजेपी वाले से पूछ रहे हैं। अगले 4 साल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब जिताए हो तो मिलेगा ही। सर वो तो नीतीश कुमार जी ऐसे बना दिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये बात ठोके। हाँ, चीनी मिलवा में अमित शाह जी चाय पियेंगे? चीनी मिलवा में चाय पियेंगे कि नहीं अमित शाह जी, ये भी बिहार का सवाल है। श्याम सुंदर जी का समय शुरू होता है। अब देखिए, अभी हमने सुना राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कह रही थी मार्केटिंग आता है। मधु जी बोलती अच्छा है। अच्छा बोलते हैं। मार्केटिंग में भाई इनको नकल करना था। अब मार्केटिंग में पैकेजिंग वगैरह तो इन्होंने भी किया, उसे प्रोडक्ट डालना ही भूल जाते हैं। अब पब्लिक को चाहते हैं कि हवा में बेच दें, तो हवा तो पब्लिक खरीदेगी नहीं। बाकी रहा सवाल जो बच्चे कह रहे हैं, इंतजार करिए, कई 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो चल रहा है यहाँ। बाकी अब भाई कट्टा वाले से सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगा। कट्टा कौन चीज? वो बोरी कट्टा, बोरी वाला कौन चीज? ये कौन वाला? कट्टा मतलब कपार में सटा कर मार। हमको तो आपने ऐसे ही बुड़बक समझ रखा था, हमें मालूम नहीं कट्टा माने क्या होता है। आप तो ऐसा कह रहे जैसे मुंगेर हम गए नहीं कभी। अरे कहिए कोई बाहर चले गए, लेकिन मुंगेर का नाम अब दूसरी है, योगा सिटी है वो। हाँ जी। सबसे बड़ा प्रश्न है कि विपक्ष के जो चेहरे हैं, जो चाहे राहुल गांधी जी देश में विपक्ष के चेहरे हैं या तेजस्वी यादव जी बिहार में विपक्ष के चेहरे हैं, उनको भैया आपका परिचय नहीं मिला मुझे। मनीष यादव जेडीयू प्रवक्ता जी। हाँ। उनको पता ही नहीं कि बिहार चाहता क्या है, बिहार की जनता क्या चाहती है। 2-4 लोगों के घेरे में रह करके वो समझते हैं कि हम बिहार को घेर लेंगे, लेकिन बिहार ये चाणक्य का बिहार है, ये अशोक का बिहार, ये बुद्ध का बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है। ये जो बेवकूफ बनाने का काम, यहाँ बच्चा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से ज्यादा राजनीतिक समझ रखता है। आप इन तमाम बच्चों से पूछ लीजिए। अच्छा ये बताइए, नहीं श्याम सुंदर जी एक बात बताइए, आपने इन्हीं दोनों का नाम काहे लिया? भाई मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपके भी तो नेता हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया। वही दोनों विपक्ष के चेहरे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ये बहुत कुछ देख चुकी है। अब आप एक काम करिए, बराए मेहरबानी वो कुछ दिखाइए जो काम करने वाली चीज होती है, और हमको देखें, हम देखना चाहते हैं। बता देते हैं ना। अब ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। अभी कई बुजुर्गों ने आपको बताया कि बिहार में और इसी पटना में क्या था और क्या हुआ। अब कहेंगे 2005 के पहले क्यों बोलते हो? अरे भाई, तो लालू यादव का नाम लेकर आप राजनीति करेंगे तो फिर चर्चा उनकी नहीं होगी तो किसकी होगी? जी। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जी का कितना न्यून स्तर की कट्टे से बात करते हैं, कट्टा कनपट्टी। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में भी वही बैठा है कट्टा। हम तो सुन के तरफ थे कि बिहार प्रधानमंत्री के पद पर होकर अब बोलते हैं कट्टा और कनपट्टी। मैं कह रहा हूं कट्टा कनपट्टी ये सब छोड़िए। आपकी दशा 4 है कि 5 है? 6 वाले का। अरे कुछ और बढ़िए आगे। मैं तो आज शो कर रहा था तो सोच रहा था बात आगे बढ़ेगी। भाजी 1.25 लाख से एक लाऊं गोविंद सिंह जब नाम कहा, ये गुरुओं की धरती है। मैं सोच रहा था कि आज कुछ ऐसी बात होगी जिसमें नई ऊर्जा की बात होगी, नई तरह की बात होगी। ये वही कट्टा कनपटी। अरे ना 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 कोई। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5 साल जो दिया है युवा और महिला जो भरोसा किया। क्या काम करते हो बेटा? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? बीएससी कर लिया, अभी कमिश्नर की तैयारी करते। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की? तो प्राइवेट में भी ट्राई करोगे? हाँ, ट्राई तो अब नहीं होगा। अच्छा देखो एक बात तुम्हें बता दे, जब प्राइवेट नौकरी करोगे उसमें भी दहेज मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। हाँ, अरे रुको,
अब हम देखो, हम पैदा हो गए उत्तर प्रदेश में, अब इसमें मेरा तो बच नहीं, पैदा होने खड़े रहो। तो अब देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की कोशिश करो, तैयारी करो, ना हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें कम हैं, रिजर्वेशंस हैं, सीटें बहुत कम हैं, ना हो तो प्राइवेट नौकरियां भी हैं और उसकी तरफ भी देखना चाहिए। और नए जैसे हम सारे लोग, तमाम सारे लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो वहां भी बहुत अच्छा है। सर वो स्कोप है, लेकिन यहाँ पे बिहार में पेपर लीक हो जाता है, तो विद्यार्थी लोग क्या करेगा? हाँ, ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल अच्छा है और इस सवाल पे घेरा जाना चाहिए, कांग्रेस को इस पे घेरना चाहिए, जेडीयू को। पूरा का पूरा पेपर लीक और सेटिंग, लड़कों को किस तरह पीटा गया, जिस तरह से गांधी मैदान से बीजेपी कार्यालय तक पीटा गया, अब भूल जाते हैं बच्चे तो। और भाई तो कम क्या कहें, ये लोग रखना होगा, ये लोग तो भूल जाते होंगे, हमें राजस्थान नहीं भूलता है। हमें बिल्कुल, हमें ये चाहे भूल जाए, हमें राजस्थान याद रहता है कि इन्हीं के मंत्री सामने खड़े हो गए। लेकिन ये मौका वो नहीं है, ये मौका वो नहीं है कि हम बिहार में राजस्थान का कोई उदाहरण यहां पेश करें ना, ये मौका कुछ और है। इस मौके में कुछ और बातचीत होनी चाहिए, नई रोशनी और नए तरीके से। क्या नाम है बेटा? सनी बाबू। सनी बाबू, सनी नाम होएगा, बाबू तो तुमने अपने आप रख लिया होगा। नहीं सर, मेरा टाइटल है सर। बाबू, वेरी गुड। अच्छा, मैं ये नाम टाइटल नहीं सुना था, इसलिए माफी मांग रहा हूं बाबू। और बोलो, बाबू तो आजकल बहुत अच्छा है, किसी को भी कहो बाबू। लेकिन पहले जब मैं आया बिहार में, सितंबर में उतरा, तो मैंने सोचा कि यहाँ कहने लोग बाबू कहने पे यहाँ गड़बड़ है, बाबू ना कहो, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं लोग। मैंने 2 4 10 लोगों से पूछा कि क्या बाबू कहें या ना कहें, बोले अरे आप बेकार वाली बात करते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे बोलिए, अब बाबू बाबू चक्कर है क्या, आप बोलिए ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ आओ यादव जी, आ गया मेरे पास। आ जाओ। क्या काम करते हो? अरे कूद के आओ यार, तुम एकदम जैसे चुनाव से पहले थे वैसे चुनाव के बाद भी रहो। हाँ, आगे आओ। हाँ बोलो। काम तो करते हैं सर, हम लेबर वाला काम करते हैं। लेबर वाला काम करते हो जी। घर में कौन कौन? घर में परिवार, बच्चे हैं। बच्चे हैं, अच्छा। तो क्या कह रहे थे, हंस रहे थे तुम, क्या कह रहे थे? जी हंस रहे थे सर, हमको कहना है कि गरीब आदमी को कुछ मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। कैसा रोजगार चाहते हो तुम बताओ? रोजगार गरीब पर कैसा चाहते हो बताओ? जी गरीब पर रोजगार सब हम कह रहे हैं कैसा रोजगार तुम्हें चाहिए? बच्चों के लिए स्कूल हो, बच्चा जब स्कूल पेपर देने जाए इम्तिहान के तो पेपर लीक ना हो, ये सब चीजें ना। हाँ, ये सब चीज चाहिए। अब वो कलेक्टर तो नहीं बनाया जा सकता, कलेक्टर तो नहीं बने। हाँ, तो लेकिन नौकरी इंश्योर होनी चाहिए कि हम जब काम करके पढ़ के निकले तो हमको सारे अवसर प्राप्त हो जो बड़े बड़े बाबुओं के बच्चों को प्राप्त होते हैं। ये कहना था उस आदमी का, जो उसने बोला नहीं, उसको फ्रेम करना नहीं आता। मुझे मालूम है शाम हो गई, कान के नीचे इतनी जोर बजाऊंगा, चुपचाप खड़े रहना। जी आइए। देखिए, राहुल गांधी जी अभी कुछ दिन पहले आए थे वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान, और वो दरभंगा चले गए थे, अंबेडकर छात्रावास में। मालूम है आपको, जैसे बिछावन पे राहुल गांधी जी सोते हैं, उसी प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम जिले में अंबेडकर छात्रावास हो, कर्पूरी छात्रावास हो, और उसमें सभी सुविधा, किसी जिला से दूर दराज कोई गांव में बच्चे रहते हैं और जिला मुख्यालय में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, पुस्तक दिया जाएगा। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार के बिस्तर पे सोते हैं वैसा बिस्तर भी प्रबंध किया गया। तो नीतीश कुमार जी के राज में पढ़ाई के लिए कोई चिंता नहीं करना है। देखिए, वो उनके राज में कहा जाता था कि आप तो खाट पे नहीं बैठने दिया, तो खाट पे बैठने का अधिकार दिया। यही इनको जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार जी तो पंचायत में 20% अति पिछड़ा को 20% आरक्षण दे दिए, वो मुखिया बन गया, जिला परिषद बन गया, प्रमुख बन गया। कहां है आप भाई? आईएएस उनको प्रणाम कर रहा है, कह रहे कि हम दिए हैं, तो कुर्सी पर उन्हें बैठा हुआ। भाई चले जाइए जहानाबाद, चले जाइए नालंदा, नवादा, चले जाइए। कौन मुखिया बना है? वो जो गरीब का बेटा है, समाज के अंतिम व्यक्ति जो खड़ा व्यक्ति है, वो मुखिया बना हुआ है और लोग उनको करा प्रणाम मुखिया जी। ये परिवर्तन है नीतीश कुमार जी का सामाजिक न्याय। लालू जी वाला नहीं कि हम भ्रष्टाचार में फंस गए तो हमारा पत्नी, हमारा बेटा, हमारा बेटी, ये सामाजिक न्याय नहीं है लालू जी का। मिश्रा जी के जो बेटा है ना, जो चारा घोटाला में फंसे थे, शुरुआत वहां से हुई थी और वो लास्ट में आकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आज उन मिश्रा जी का बेटा कौन मिश्रा है जो आपके यहाँ मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं? तो इस तरह की दोहरी नीति की बात नहीं चलेगी भाई, है ना। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा, नहीं, एक मिनट, आप एक मिनट, नहीं, एक मिनट, आपको जानने की जरूरत है। जगन्नाथ मिश्रा जी चारा घोटाला कर रहते हैं
और उनको बीजेपी में चले जाते हैं, उनके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, और उनके जगन्नाथ मिश्रा का बेटा को कोई चारा चोर नहीं बोलता है। वो क्या है, बीजेपी के भी मंत्री बने बैठे हैं और ये बात करते हैं। दूसरी बात कि जो नगर निकाय में पता होना चाहिए लोगों का, जो नगर निकाय में आरक्षण का प्रबंधन जो है राबड़ी देवी जी के टाइम पे हुआ था, और लेकिन उनकी सरकार गिर जाती है, इम्प्लीमेंट होता है जेडीयू के टाइम पे। दूसरी बात, महिलाओं को लीव जो दो दिन का जो लीव महीने का जो दिया जाता है वो राबड़ी देवी जी के टाइम में होता है, इनको पता होना चाहिए। जी देखिए, हमने आदरणीय लालू प्रसाद जी को कभी नहीं कहा चारा चोर, हमने उनके शासनकाल को कभी नहीं कहा जंगल राज का। अरे जी को बोलिए ना, मंत्री मिश्रा जी को बोलिए। रुक जाइए ना, अरे रुक जाइए। अरे पटना उच्च न्यायालय ने कहा ये राज्य में शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज पटना उच्च न्यायालय ने कहा। और आदरणीय लालू प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़ सकते, वो सजा याफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और राहुल गांधी जी सदन में, राहुल गांधी जी ने सदन में फाड़ा था ऑर्डिनेंस, वो हमने नहीं फाड़ा था। एक और बात बताना चाहते हैं हम सबको, ये जो क्या जंगल राज वाली जो बात आई थी, पटना न्यायालय ने जो उस समय जस्टिस धर्मपाल जी जो थे, अभी राजीव नगर में ही उनका आवास है मेरे घर के बगल में, उन्होंने ये बोला था, पटना नगर निगम पे ये बोला था, अगर आपको नहीं जानकारी तो जाकर के पढ़िए पहले। लेकिन उस चीज को विपक्ष ने उसको भुनाया अलग तरीके से। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो चीज है उसको सामने आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि नगर निगम के बारे में जस्टिस धर्मपाल। राइट, टेक इट योर जी। नमस्ते, बड़ी चर्चा हो रही है महिलाओं की। हाँ जी, खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम रूबी शर्मा है। रूबी जी, कुछ कहना चाहती हैं? जनता देखिए सब उतनी है, उधर है, सब आपको देख रही है, और पूरे बिहार में, पूरा देश देख रहा है कि बिहार की महिलाओं ने कुछ किया। जी जी, मैं कहना चाहती हूँ कि नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। नौकरी मिली, आज कितनी सरकारी मतलब कितनी नौकरी मिली है महिलाओं को, यहाँ जो महिलाएं ही जानती है। और स्वरोजगार सबको मिला है, और सबको बिजली मिल रही है। क्या नहीं दे रही, सुरक्षा दे रही हैं। आपका तो मुद्दा सुरक्षा है। जी पाजी, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो जनादेश आया है हाँ जी, 101% सही है। और दीदी ने जो बात कही मार्केटिंग की, बिहार के लोग यूपीएससी में आप जानते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज बिहार का है, यूपीएससी में मैक्सिमम परसेंटेज बिहार का है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, और जिस चीज की मार्केटिंग हो रही है वो फ्लाईओवर आपके पीछे बना हुआ दिखा सकते हैं। पाजी बड़े जबरदस्त है, उन्होंने कहा। मैं आ रहा। जी जी जी, कुछ रह गया? अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, भाई तेजस्वी जी के एक भगना है जो शायद भारत से बाहर रहते हैं, और रात के 2 बजे सब परिवार गए थे मरीन ड्राइव पर रील बनाने। इस प्रकार से वो किसका मॉडल है? वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल है। रात के 2 बजे भाई तेजस्वी जी भयमुक्त होकर मरीन ड्राइव पर रील बना रहे हैं। राइट, जी जी, नीतीश कुमार जी, जी आरएलएम, कुशवाहा साहब की पार्टी। जी जी जी, बोलिए जी। देखिए, खुश हैं बहुत आप? प्रतीक जी, सबसे पहले मैं आपको आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं उनके जयंती पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जहां तक बात है, बिहार की जनता ने एनडीए को जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को देखने के बाद अब कुछ नहीं रहा बिहार में। बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी और माननीय जीतन मांझी जी का जो एक संदेश है पूरे बिहार की जनता के लिए, वह संदेश की जनता, बिहार की जनता ने उसका स्वागत किया है। और इतना जबरदस्त मैंडेट दिया है कि पूरे देश में एनडीए गठबंधन के मैंडेट को, बिहार के मैंडेट को पूरे देश की जनता देख रही है। आप जरा समझिए, एक व्यक्ति बताए हैं कि ये ओवरब्रिज और आप पूरे बिहार में भ्रमण किए हैं, 1 से 2 से 2.5 घंटा में आप बिहार के अंतिम छोर से आप पटना पहुंच सकते हैं। आप समझिए, रात में जब घूमते हैं तो लगता है कि मैं दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में बिहार में घूम रहा हूं। यह देन है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, वह एनडीए सरकार का देन है। अरे मुझे तो आपसे कुछ और सवाल पूछना था। हमें यह पूछना था कि मंत्री पद तो लेंगे ही लेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम असली सवाल तो छूट ही गया था मेरा। पूछना मुझे यह था कि मंत्री पद कै ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग एनडीए गठबंधन के मजबूत घटक दल है। अरे ये तो मालूम है। बिल्कुल। अरे 2 में सेटल होंगे कि 3 में कि 1 में? वो कैबिनेट बैठेगी, हमारे नेता माननीय उपेंद्र भैया देखो, हम सीधा सवाल पे काम टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। जी बाबूजी, आगे आ जाइए।
क्या नाम है साहब? नाम अजीत कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। अजीत कुमार सिंह जी कहाँ के रहने वाले? करंट लग जाएगा यहाँ। हम सर मसौरी से रहने वाले हैं, मसौरी के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं साहब? ये हम तो बिजनेस में डेयरी में रहा है, सुधा डेयरी में रहा है। सुधा डेयरी आपका है? कहाँ वाला? मसौरी में। मसौरी में जी, बहुत अच्छी बात है। आ गए हैं आप तो बहुत बात सवाल पूछ लीजिए। हमारा सर कहना सर है कि हम देहात से आते हैं, हमारे लैंटेन वाले वाले क्या बोलेंगे? सांझ होता था हम लोग यहाँ, मैंने लालू जी के राज मैंने देखा है कि सांझ होता था होश में आओ लाल झंडा, समझ गए? हम लोग डर के हमारे घर से निकलते नहीं थे। आज निश्चिंत हो गए, कहीं भी घूम लेते ऑल इंडिया कहीं भी। बिहार में आज बिहार नीतीश कुमार का देन है, मोदी जी का देन आज है, समझ गए? इन लोग क्या बोलेंगे? लैंटेन वाले बोलेंगे शायद एक ना कहीं तार था ना ये कहीं पोल था। आज घर जाइए कहीं फीटर नहीं चलता है। वो देखो पुल वाले खड़े हैं सब, वह पुले पे खड़े वहीं से मजा ले रहे हैं। पुल मिल गया तो वहीं से मजा लेंगे। क्या नाम हो गया आपका? अजीत कुमार सिंह मेरा नाम। अजीत कुमार सिंह, बताइए अब आप जवाब दीजिए कांग्रेस वाले। अरे परिवर्तन हर संसाधनों का बढ़ा ना। 2005 के पहले व्हाट्सएप था, फेसबुक था, वीडियो कॉलिंग होती थी, रिकॉर्डिंग होता था, ये सीसीटीवी था। अरे भाई जैसे बढ़ा तो वहां भी बढ़ी। और कांग्रेस की सरकार ने जितनी प्रगति की है, इनके कहने का मतलब है दिल्ली बम्बई में सड़क और ब्रिज नहीं थी, व्हाट्सएप से तुलना कर रहे सड़क और पुल और सिर्फ झूठ का कारखाना ही लोग है, झूठ का कारखाना। 20 साल पहले वो नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। इनको जब मौका मिला तो राज्य का खजाना, ये कोई तर्क नहीं होता। बोले बेटा था, उससे पहले पिताजी थे, पिताजी से पहले बाबा थे। अरे ये कोई बात नहीं। देखिए सवाल ये है कि जिसको भी मौका अब और जब मिल रहा है उस मौके को अब करते हुए दिखाई पड़ना चाहिए, वरना तो मामला बनेगा नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? खड़े रहो। हाँ जी, हाँ आया जी, नमस्ते। मैं आ रहा हूँ जी, नमस्ते। आइए आगे आइए मैडम आइए। कहाँ से आ गई? कहाँ जा रही थी पहले तो बताइए। मैं घर जा रही थी, ऑफिस से छुट्टी हुआ तो मैंने जब देखा आपको तो मैं सोची आपसे मिल लेती, क्योंकि मैं बहुत बड़ी आपकी फैन हूँ। नहीं बहुत अच्छा बात। आपको देखती हूँ, बस आज लाइव देखने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए। यही कहना है कि जैसे इलेक्शन का जो आता है, बारी इलेक्शन होता है और विद इन वन वीक के अंदर में रिजल्ट आ जाता है, वैसे उस स्टूडेंट का रिजल्ट क्यों नहीं आता? उसको रिजल्ट पाने के लिए एक साल क्यों वेट करना पड़ता है? स्टूडेंट भी तो इतना स्ट्रगल कर रहा है ना। थोड़ा आप लोगों का भाई रिजल्ट इतना जल्दी 1 वीक में एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए। जी भैया। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि जिस तरह से इलेक्शन का डेट तय होता है कि 6 तारीख को ये 1 चेयर में 2 चेयर में होगा ना, और रिजल्ट इस दिन होगा, सरकार का शपथ इस दिन होगा, इसी तरह से जो युवा लोग का जो भी वैकेंसी आएगा उसका भी एक तय होना चाहिए, टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। जी। एक चीज और बोलिए। शिक्षा पर इतना सारे लोग बात करते हैं, हम सरकार से ही कहना चाहेंगे, जो भी सरकार बने एनडीए तो हम लोग प्रचंड बहुमत दे ही दिए। जब बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो फर्क होता है ना, जो कहते हैं समान शिक्षा की बात, आप हमको दरी पर बैठा के पढ़ा दीजिए, वो मंजूर है, हमको बिल्डिंग में पंखा नहीं चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल में बुक चलता है ना, वही बुक हम लोग को बिहार बोर्ड में चाहिए, क्योंकि सीबीएसई का बोर्ड का अरे दावे के साथ कहते हैं हम सरकारी से पढ़े हैं, लेकिन हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों को हम पढ़ाया है, समझे? हमको क्षमता है, उतना मेहनत करते हैं, लेकिन समय कहाँ मतलब होता है कि हमारा बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं रहता है।